हेलो स्टूडेंट्स, आज के लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के इस लेक्चर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करेंगे और यहाँ हल करने का हमारा तरीका रहेगा आइसो प्रॉफिट कॉस्ट मेथड। आइसो का मतलब सेम होता है, प्रॉफिट जहाँ पर प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज किया जाएगा, कॉस्ट यानी कि जहाँ कॉस्ट वैल्यू को मिनिमाइज किया जाएगा। इसीलिए इस मेथड का नाम भी आइसो प्रॉफिट कॉस्ट मेथड रखा गया है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को पिछले लेक्चर में हमने कॉर्नर मेथड से हल किया था। कॉर्नर मेथड में और आइसो प्रॉफिट कॉस्ट मेथड में कुछ अंतर है। वो अंतर क्या है वो हम यहाँ जानेंगे। उससे पहले हम देखते हैं ऑप्टिमल सॉल्यूशन, कि जो हमें लीनियर प्रोग्रामिंग का ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है, या तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज करना है या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को मिनिमाइज करना है। तो वहाँ वो हमारे जो है ऑप्टिमल सॉल्यूशन वो पॉइंट क्या होंगे जहाँ पर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करेगा, उन पॉइंट्स को हम कहेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशन। और वो पॉइंट्स हमें कहाँ मिलेंगे? वो पॉइंट फीजिबल रीजन के अंदर मिलेंगे। यानी कि जो पॉइंट फीजिबल रीजन की बाउंड्री पे या उसके अंदर होंगे वो फीजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। जो फीजिबल रीजन से बाहर के पॉइंट होंगे वो इनफीजिबल सॉल्यूशन कहलाएंगे। फीजिबल रीजन के अंदर जो पॉइंट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की देगा उस पॉइंट को ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहेंगे। और उस पॉइंट पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो वैल्यू होगी वो वैल्यू ऑप्टिमल वैल्यू कहलाएगी। बाउंडेड या अनबाउंडेड रीजन। बाउंडेड रीजन क्या होता है? जिस रीजन को हम चारों तरफ से बंद कर दें, ऐसा फीजिबल रीजन जिसको चारों तरफ से बंद कर दें वो रीजन कहलाएगा। और जो रीजन एक साइड से भी खुला रह जाएगा, बढ़ता रहेगा एक डायरेक्शन में इनडेफिनेटली, वो अनबाउंडेड रीजन कहलाएगा। फीजिबल रीजन के जो कॉर्नर पॉइंट्स होंगे, हम कॉर्नर पॉइंट्स भी कह सकते हैं उनको, वर्टेक्स पॉइंट भी कह सकते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट भी कह सकते हैं। कोनों के, जैसे ट्रायंगल है, ट्रायंगल में 3 कोने हो गए, यानी कि 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए, वहाँ पर 3 वर्टेक्स हो गए। यानी कि जो कोई भी दो बाउंड्री लाइन की इंटरसेक्शन पे पॉइंट होगा उस पॉइंट को कॉर्नर पॉइंट या वर्टेक्स या एक्सट्रीम पॉइंट कहेंगे। अब आइसो प्रॉफिट या कॉस्ट मेथड को ड्रा करने के, इससे प्रॉब्लम को हल करने का हमारा जो स्टेप्स रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, तो हम उनको बारी बारी से देखते हैं। पहला स्टेप वही होगा कि जो भी कंस्ट्रेंट हमें दिए होंगे उसको हम इक्वेशन में बदलेंगे। दूसरा स्टेप होगा उस इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करेंगे, उस ग्राफ पे हम पॉइंट्स ड्रा करेंगे। यानी कि उस स्ट्रेट लाइन पे जो जो पॉइंट्स होंगे 2-3 पॉइंट लेके टेबल बनाकर उस स्ट्रेट लाइन का ग्राफ ड्रा करेंगे। तीसरे स्टेप में जब सभी कंस्ट्रेंट ड्रा हो जाएंगे, सभी लीनियर इक्वेशंस ड्रा हो जाएंगी, तो उनका ग्राफ कॉमन रीजन जो होगा वो कॉमन रीजन निकालेंगे। यहाँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को हल करते हुए हमारे पास नॉन निगेटिव रेस्ट्रिक्शंस, यानी कि 2 कंस्ट्रेंट ऐसे होंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम लाई करेंगे। तो फीजिबल हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा, ये हम नोट करेंगे। फीजिबल रीजन निकालने के बाद स्टेप 4 क्या कहता है कि जो हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, उस ऑब्जेक्टिव फंक्शन को कोई ना कोई वैल्यू हम कांस्टेंट जो है हम पुट कर देंगे। वो कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, यानी ax + by को आप 0 भी पुट कर सकते हैं, ax + by को 10 भी पुट कर सकते हैं, ax + by को 20 भी पुट कर सकते हैं। कोई भी एक वैल्यू आप पुट कर दीजिए। पुट करने के बाद जो लाइन बनेगी, इस लाइन को हम कहेंगे आइसो प्रॉफिट कॉस्ट लाइन।
5वें स्टेप में हम इसको कोई ना कोई हम एक वैल्यू असाइन कर देंगे। जैसा मैंने अभी बताया कि ax प्लस by को 0 रख दीजिए, बराबर 0 के रख दीजिए, बराबर 10 के रख दीजिए, बराबर 20 के रख दीजिए, बराबर 5 के रख दीजिए, तो वो एक वैल्यू हम इसको ड्रा कर देंगे। इसको हम आइसोप्रोफिट या कॉस्ट लाइन ये कहलाएगी। इस लाइन का जो ग्राफ आप ड्रा करेंगे वो डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करेंगे, ताकि ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन की जो ये लाइन बनी है आइसोप्रोफिट कॉस्ट लाइन, ताकि ये अलग से नजर आ जाए। डॉटेड लाइन से हम इसको ड्रा करेंगे। स्टेप 7 में हम इस लाइन को मूव करेंगे। किस डायरेक्शन में मूव करेंगे कि अगर मैक्सिमाइज करना है यानी प्रॉफिट का केस है तो इंक्रीज, जहां पर ये बढ़ रही है वैल्यू इसकी, और अगर कॉस्ट है मिनिमाइज का केस है तो हम इसको डिक्रीज करेंगे। स्लोप हमारा वही यानी कि उसके पैरेलल लाइन रहेगी। और द लास्ट पॉइंट, जब ये फेजिबल रीजन का लास्ट पॉइंट जो टच करेगी वही पॉइंट हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। और उस पॉइंट पे जो हमारी वैल्यू होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वो हमारी ऑप्टिमल वैल्यू हो जाएगी। यानी कि यहाँ से जो हमें डिसीजन वेरिएबल्स मिल जाएंगे, यानी कि एक्स एक्सिस पे एक्स की वैल्यू, वाई एक्सिस वाई की वैल्यू, जो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा उस पे हम प्रॉफिट या कॉस्ट निकालेंगे। यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जिस भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, वहाँ वो लास्ट पॉइंट जहाँ ये फेजिबल रीजन को टच करती है वो पुट कर देंगे, तो वहाँ हमारा आंसर निकल जाएगा। अब बात करते हैं कि इसको यूजुअली हम पुट क्या करें, ax प्लस by को किसके बराबर पुट करें ताकि इस लाइन का ग्राफ भी इजीली ड्रा हो जाए। तो हम क्या करेंगे, a और b, जो यहाँ x का कोएफिशिएंट a है, y का कोएफिशिएंट b है, a और b का एलसीएम ले लेंगे। जो एलसीएम वैल्यू होगी वो हम जो है c की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, ताकि जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, और y को 0 करेंगे तो x की वैल्यू आसानी से निकल जाएगी, जिससे दो हमें जो है कोऑर्डिनेट पॉइंट्स मिल जाएंगे और उन पॉइंट्स से हम स्ट्रेट लाइन को आसानी से ड्रा कर लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में इसको हल करते हैं, इस मेथड का यूज करते हैं। ये प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में भी ली थी, परंतु पिछले लेक्चर में हमने इस प्रॉब्लम को कॉर्नर मेथड से हल किया था। हाँ, कॉर्नर पॉइंट हम यहाँ भी लिख लेते हैं। अब आप देखते हैं ये मिनिमाइज करना है प्रॉब्लम z 3x1 प्लस 5x2, यानी कि x एक्सिस की जगह x1 एक्सिस, y एक्सिस की जगह x2 एक्सिस। कंस्ट्रेंट क्या है, x1 लेस देन आर इक्वल टू 4। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 2x2 लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ 2 से भाग कर सकते हैं, x2 लेस देन आर इक्वल टू 6 भी हम इसको लिख सकते हैं। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x1 प्लस 2x2 लेस देन आर इक्वल टू 18। और चौथा कंस्ट्रेंट क्या है, x1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और पांचवा कंस्ट्रेंट क्या है, x2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। इन सभी पांचों कंस्ट्रेंट का ग्राफ हम ड्रा करेंगे। ये x1 x2 यानी x1 एक्सिस हो गई, x2 इक्वल टू 0, ये x2 एक्सिस हो गई, x1 इक्वल टू 0। ये हमने 2x2 इक्वल टू 12 का ग्राफ ड्रा कर लिया। ये आप देख सकते हैं 0.6 पॉइंट, तभी कहा था 2 से आप भाग करेंगे तो x2 इक्वल टू 6 आएगा। ये x1 इक्वल टू 4 लाइन हो गई, और ये आपकी लाइन हो गई 3x1 प्लस 2x2 इक्वल टू 18। यहाँ से हमने इन कंस्ट्रेंट का कि कहाँ पर हमारा फेजिबल रीजन बनेगा, तो ये फेजिबल रीजन हो गया। 0 0 से शुरू किया, 0 0 4 0 4 6 0 0 4 0 4 3 2 6 और 0 6 और फिर दोबारा 0 0 पे। ये जो शेडेड एरिया ब्लैक में आपको दिखाया है ये हमारा फेजिबल रीजन हो गया। चारों तरफ से बंद है इसलिए ये फेजिबल रीजन बाउंडेड है। अब हमने इसको कॉर्नर पॉइंट मेथड से हल नहीं करना है, इसको हमने आइसोप्रोफिट ऑब्लिक कॉस्ट मेथड से हल करना है। कॉर्नर पॉइंट को हमने यहाँ लिख भी लिया है 0 0 4 0 4 3 2 6 0 6। वैसे यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अब हम इस लाइन का यानी कि 3x1 प्लस 5x2
ये 3x1 + 5x2 और 3 और 5 कैल्शियम 15 हो गया, तो हमने 15 रख दी। तो इस लाइन का ग्राफ हमने ड्रा कर दिया। x1 को आप 0 लेंगे तो x2 की वैल्यू 3 मिल जाएगी, यानी कि ये 0,3 पॉइंट आ जाएगा। x2 को 0 लेंगे तो x1 की वैल्यू 5 मिल जाएगी, तो ये 50 पॉइंट हुआ। इन दोनों से पास करती हुई ये लाइन हमने स्ट्रेट लाइन ड्रा कर दी। स्ट्रेट लाइन ड्रा करने के बाद अब हम इसकी पैरेलल लाइन लेंगे। अब हम ये देखेंगे कि इसके पैरेलल लाइन हम ऊपर की तरफ जाएं या हम नीचे की तरफ जाएं। तो हमें ये प्रॉब्लम से देखना है कि प्रॉब्लम में हमें पूछा क्या गया है। प्रॉब्लम में हमें मिनिमाइज पूछा गया है, हमें वैल्यू कम करनी है, यानी इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की आपने वैल्यू 15 ली है तो हमें कम करनी है वैल्यू। तो ये वैल्यू कम कहाँ पर होगी वो देखेंगे। तो हम किसी भी एक पॉइंट को यहाँ पर ले लेते हैं। यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज करना है, यानी हमें प्रॉब्लम मैक्सिमाइज करना है, यानी कि 15 से ज़्यादा वैल्यू जहाँ होगी उस साइड में हम इसको लाइन को पैरेलल लाइन ड्रा करेंगे। कोई एक पॉइंट हम देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 4,3 को देखा। ये 4,3 इधर वाला कोई एक ऊपर, या तो इस ऊपर वाले हिस्से से कोई एक पॉइंट ले लीजिए या नीचे वाले हिस्से से एक पॉइंट ले लीजिए और आप इसमें पुट करके देखिए कि वो किस तरह हमें इसको ले जाना है। तो अगर हम 0, 0 पॉइंट, यहाँ 0, 0 जो है ओरिजिन जो है इसका हिस्सा बन रहा है फेजिबल रीजन का, तो 0, 0 भी पुट कर देते हैं। 0, 0 को अगर यहाँ पुट करके देखें तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। 3x1 + 5x2, x1 को 0, x2 को 0, 0 हो गई। पहले वैल्यू 15 थी, अब 0 हो गई, यानी कम हो गई, लेकिन हमें वैल्यू बढ़नी चाहिए। इसका मतलब हम 0, 0 की तरफ नहीं जाएंगे, दूसरी साइड में जाएंगे। या हम कोई एक वैल्यू 4,3, मान लीजिए 4,3 कॉर्नर है, 4,3 को पुट करते हैं, 4 × 12 और 3x2 की वैल्यू, तो 3 × 5 = 15, 27। पहले वैल्यू 15 थी, अब 27 हो गई, बढ़ गई, यानी कि 4,3 की तरफ जाएगा, यानी जो लाइन है इधर हमने लेके जानी है। तो ये देखिए, ये हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दी। ये लाइन फेजिबल रीजन के अंदर है। फिर हमने इसके पैरेलल लाइन ड्रा कर दी, थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, 4,3 से गुजर गई। अब ये है कि ये पैरेलल लाइन हम कब तक ड्रा करें, जब तक ये फेजिबल रीजन के लास्ट पॉइंट को टच नहीं करती। फिर आगे ड्रा कर दी तो ये लाइन, ये देखिए ये लाइन यहाँ से पास हो रही है। फिर हमने ड्रा की, ये देखिए ये 2,6 पॉइंट से पास हो रही है और 2,6 फेजिबल रीजन का लास्ट पॉइंट है। इसके बाद अगर लाइन ड्रा करेंगे, ये देखिए लाइन ड्रा हो गई, इसके बाद अगर लाइन ड्रा करेंगे तो इससे बाहर चली जाएगी। और फेजिबल हम जानते हैं कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो फेजिबल रीजन के कॉर्नर पर ही मिलेगा। 2 थ्योरम कल हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कि फेजिबल रीजन के कॉर्नर पर ही सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये 2,6 इसका लास्ट पॉइंट है और x1 को 2 वैल्यू हमने यहाँ पुट किया तो 2 × 3 = 6 हो गया। x2 को 6 किया तो 6 × 5 = 30, यानी 32। यहाँ पर 32 वैल्यू आ गई। तो इस तरह इस क्वेश्चन को हमने सोल्व करना है। मैक्सिमम वैल्यू हमारी 32 और ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या हो गया 2,6। ऑप्टिमम वैल्यू 32 और सॉल्यूशन 2,6, यानी कि x1 को जब 2 लेंगे, x2 को 6 लेंगे तो यहाँ पर हमें हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अभी जो क्वेश्चन लिया ये बाउंडेड का केस था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ये अनबाउंडेड का केस है। इस प्रॉब्लम में हमें मिनिमाइज करना है किसको, -50x + 20y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। कंस्ट्रेंट क्या क्या है, 2x - y ≥ -5। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x + y ≥ 3। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 2x - 3y ≤ 12। चौथा कंस्ट्रेंट क्या है, x > 0। पांचवा कंस्ट्रेंट क्या है, y > 0। और हमें ये बताना है कि इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। मिनिमाइज करना है हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन को और इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये हमें इसमें बताना है।
ये x एक्सिस हो गई, ये y एक्सिस हो गई, ये कंस्ट्रेंट हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू -5 और ये कंस्ट्रेंट हो गया 2x माइनस 3y बराबर 12। अब ये रेड में जो डॉटेड लाइन आपको दी गई है ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन -50x प्लस 20y, यहाँ वैल्यू हमने पुट कर दी -100। यहाँ हमने माइनस वैल्यू इसलिए पुट की है कि जब हम x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू -5 हमें मिलेगी, लेकिन माइनस हमने यहाँ दिखाया नहीं है। तो हम इन्हें यहाँ क्या क्या पॉइंट लिए हैं, एक तो हमने ये दिखाया है 2 0, यानी कि x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 0 है, तो y की 0 ले, x को 2 ले तो -100 हो गया। 4 5 एक ये पॉइंट दिखाया है कि x को 4 ले, y को 5 ले तो ये हमारा -100, यानी कि x को 4 लेंगे तो ये 200 हो जाएगा और y को 5 लेंगे तो ये 100 और 200 में से 100 घटाएंगे तो माइनस, यानी कि इसको सेटिस्फाई करता है। तो ये हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को -100 लेके इसको ड्रा कर लिया। ये स्ट्रेट लाइन हमारी ड्रा हो गई। यहाँ पर हम 100 भी ले सकते थे, पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकते थे, फिर हमें x एक्सिस को थोड़ा लेफ्ट इधर लेके जाना था डायरेक्शन में और y एक्सिस को नीचे लेके जाना था ताकि ये स्ट्रेट लाइन आसानी से ड्रा की जा सके। अब ड्रा करने के बाद इस स्ट्रेट लाइन को हमें इस साइड में जाएंगे या फिर फैजिबल रीजन के इस साइड में जाएंगे, कौन सी दिशा में जाना है ये हमें तय करेगा कि हम कोई एक पॉइंट यहाँ चेक कर लेंगे। मान लीजिए इधर ये आपको 60 पॉइंट नजर आ रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये 60 है, ये 60 पॉइंट है। 60 पुट करके देख लेते हैं, ओरिजिन इसका हिस्सा नहीं है, 60 पुट करके देख लेते हैं। x को 6 लिया तो 6 पंजे 30, -300, y को 0 लिया तो -300 जो है -100 और -300, तो -300 छोटा हो गया -100 से, और हमें मिनिमाइज ही करना है यानी कि छोटे की तरफ जाना है। तो ये लाइन जो है पैरेलल इधर जाएगी, इस डायरेक्शन में जाएगी। तो ये देखिए ये हमने ड्रा कर दी लाइन, -5x प्लस 2y बराबर -30। ये एक्चुअल में वही है यहाँ पर कि -300, 10 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, -50x प्लस 20y बराबर -300। ये देखिए ये डॉटेड लाइन को फिर आगे हम ले गए, लेकिन हमने ये देखा कि कॉर्नर पॉइंट 60 था हमारा लास्ट इधर इस डायरेक्शन में, यहाँ 60 था, ये 10 कॉर्नर पॉइंट है, ये कॉर्नर पॉइंट जो है 03 है, ये कॉर्नर पॉइंट 05 है, ये 60 कॉर्नर पॉइंट था। हमने इस डॉटेड लाइन को कॉर्नर पॉइंट से बाहर निकल गया लेकिन फैजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्ट कर रहा है, फिर हम लाइन को आगे ले गए। तो इस तरह लाइन को अगर हम आगे लेते जाते रहेंगे तो फैजिबल रीजन के साथ इंटरसेक्शन रहेगी, लेकिन आंसर तो हमें कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा, आगे कहीं कॉर्नर पॉइंट नहीं है, तो इसलिए इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। यानी हमें छोटे जो है वैल्यू मिलती रहेंगी, यानी कि बिल्कुल मिनिमाइज नहीं हो पाएगा, तो इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये देखिए ये हमने फिर ड्रा कर दी, यहाँ पर फिर काट रहा है, यानी ये अनबाउंडेड रीजन है, क्योंकि ये रीजन जो है ये चलता रहेगा, इनडेफिनेट डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर कोई ना कोई पॉइंट जो है इसके साथ इंटरसेक्शन में आएगा लाइन के साथ। सो दिस प्रॉब्लम हैज नो सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, मैक्सिमाइज करना है 4x प्लस वाई को। कंस्ट्रेंट क्या है, x प्लस वाई लेस देन आर इक्वल टू 50। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90। तीसरा कंस्ट्रेंट क्या है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चौथा कंस्ट्रेंट क्या है, y ग्रेटर देन इक्वल। तो इन सभी कंस्ट्रेंट को ड्रा करते हुए हम सैडिड रीजन निकाल लेंगे। ये कॉर्नर पॉइंट हमने लिख लिए हैं, ये सैडिड रीजन हमारा आ गया।
सैडिल रीजन ड्रा करने के बाद ये कॉर्नर पॉइंट हमने लिख लिए। ये लिखने के बाद अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन 4x + y, यहाँ हमने 40 वैल्यू दी है। अगर 4x का कोएफिशिएंट 4 है, y का कोएफिशिएंट 1, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा। हम यहाँ 4 भी पुट कर सकते हैं 4x + y को, लेकिन जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू जो है 4 हो जाएगी, और y को 0 रखेंगे x की वैल्यू 1 हो जाएगी। लेकिन हमने अपने ग्राफ में 0, 10, 20, 30, 40 ये हमने स्केल लिया है, y एक्सिस पे भी 0, 10, 20, 30, 40। तो उससे लाइन को थोड़ा ड्रा करने में, ये लाइन यहाँ ऐसे आती तो लाइन को थोड़ा ड्रा करने में मुश्किल होती, तो हमने इसलिए 40 ले लिया मल्टीपल। y को 0 करेंगे तो x 10 आ जाएगा, ये हमने 10 0 पॉइंट लिया है, और x को 0 लेंगे तो y 40 आएगा, ये 0, 40। तो जहाँ ये पॉइंट थे हमने इस लाइन को ड्रा कर दिया। ये देखिए ये लाइन ड्रा हो गई, ब्लू कलर में ये लाइन आपको नज़र आ रही है, ये लाइन हमने ड्रा कर दी। तो ये लाइन हमारी ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया 4x + y = 40। अब हम इस लाइन से, यानी कि हम इस लाइन को पैरेलल ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ आएंगे, ये हमने यहां पर देखना है। तो हम क्या करेंगे, कोई एक पॉइंट हम चेक मार, ओरिजिन यहाँ पर फैजिबल रीजन का हिस्सा है तो हम पुट कर लेते हैं x को 0, y को 0, तो वैल्यू आ जाएगी 4x + y की 0। 40 थी पहले, फिर हमें वैल्यू मिल गई 0। लेकिन हमने प्रॉब्लम को क्या करना है, मैक्सिमाइज। 40 से ये तो कम हो गई, हमें 40 से ज़्यादा चाहिए, तो हम ओरिजिन की तरफ नहीं जाएंगे, ओरिजिन से दूर जाएंगे, तो हम इस डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये देखिए हमने ये लाइन ड्रा कर दी, फिर हमने इस लाइन को फिर आगे ड्रा कर दिया। अभी फैजिबल रीजन से ये लाइन गुजर रही है, जब तक ये लास्ट पॉइंट को टच नहीं करती। ये देखिए ये B से गुजर गई पॉइंट, जो B वर्टेक्स था B 20, 30 से गुजर गई। अभी ये लास्ट वाला पॉइंट 30 बचता है, फिर हमने लाइन ड्रा कर दी, ये 30 से गुजर गई। इसके बाद ये बाहर चली जाएगी लाइन, तो यहाँ पर 30 पे मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी, x 30 हो गया 120, y 0 हो गया 0, तो ये मैक्सिमम वैल्यू 120 आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, इस प्रॉब्लम में z को ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो है 200x + 15 500y को मिनिमाइज करना है। कंस्ट्रेंट क्या है, x + 2y ≥ 10। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या है, 3x + 4y ≤ 24। तीसरा कंस्ट्रेंट है x ≥ 0। चौथा कंस्ट्रेंट है y ≥ 0। तो आइए ड्रा करते हैं। ये हमने सैडिड एरिया, ये देखिए छोटा सा सैडिड एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, तो ये सैडिड एरिया हमारा बन गया। कॉर्नर के पॉइंट्स लिख लिए, 3 ही कॉर्नर पॉइंट है, 4, 3, 0, 5 और 0, 6। यानी इस लाइन पे यहाँ ये 5 हो गया और यहाँ ये 6 हो गया। अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो 200x + 500y था उसको 1000 लिख दिया, यानी 200 और 500 का एलसीएम 1000 आएगा, तो 1000 हमने रख दिया और लाइन को ड्रा कर दिया। लेकिन अब हम ये देखें, क्योंकि नीचे तो हम जा ही नहीं सकते क्योंकि फैजिबल रीजन ही नहीं है, ये लाइन हमने फैजिबल रीजन से बाहर हो गई हमारी। अब तक जो क्वेश्चन हमने किए उन सब में ये डॉटेड लाइन हमारी फैजिबल रीजन के अंदर आ रही थी। तब हम देख रहे थे कि ऊपर की तरफ जाएं या नीचे की तरफ जाएं, लेकिन अब हमारी ये लाइन फैजिबल रीजन से बाहर हो गई, क्योंकि फैजिबल रीजन हमारा यहाँ पर है, तो नीचे तो नहीं जा सकते हम, जाना तो हमें ऊपर ही है, जाना तो हमें ऊपर की तरफ ही है। तो हम क्या करते हैं, जल्दी से पहले इस लाइन को पैरेलल हम स्केल रखते हुए फैजिबल रीजन के अंदर ले जाते हैं। ये देखिए, ये देखिए हम फैजिबल रीजन के अंदर ले गए लाइन। यहाँ पर हम देखते हैं ये 5 था y पे, ये 6 था, और ये फैजिबल रीजन के अंदर ले जाने से 5.5 पे हम ले गए। यहाँ पर y की वैल्यू यहाँ 5.5 है, 5.5, और x की वैल्यू
x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, y एक्सिस पे x 0 है, तो यहाँ x 0 है तो 200 ये तो 0 हो गया, और 500 को 5.5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2750 आ गया, यानी इस लाइन पे 2750 वैल्यू रहेगी, इस लाइन पे 2750 वैल्यू रहेगी। अब हम देखते हैं ये रीजन के अंदर आ गई कि ऊपर की तरफ जाए या नीचे की तरफ आए। तो एक पॉइंट है, इससे ऊपर 06 है हमारा ये कॉर्नर, 06 ही पुट करके देख लेते हैं। तो 200 में x को 0 किया, 0 हो गया, y को 6 किया तो 3000, यानी 2750 था, अब 3000 हो गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में क्या सोल्व करना है? मिनिमाइज, हमें कम करना है, हमें क्वेश्चन में मिनिमाइज करना है, कम करना है। 2750 था और 2750 के बाद अगर हम 06 पुट करते हैं तो 3000 हो गया, तो ऊपर की तरफ नहीं, हमें नीचे की तरफ आना है। अब हम इस लाइन को नीचे की तरफ लेके आएंगे, तो ये नीचे की तरफ ले आए, ये A.05 से गुजर रही है, और फिर और नीचे ले आए, ये देखिए ये यहाँ पर पॉइंट था 43 से ये लाइन गुजर गई, उसके बाद तो लाइन फिर रीजन से बाहर हो जाएगी। तो 43 पे हमारी वैल्यू आ गई, और 43 हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो गया। और 43 पे x को 4 और y को 3, तो x को 4 किया तो 200, 4 से मल्टीप्लाई 800, और y को 3 तो 500, 1500 हो गया, तो ये वैल्यू हमारी 2300 हो गई। तो मिनिमाइज जो है यानी कि मिनिमम वैल्यू यहाँ 2300 हो गई। इस तरह ये क्वेश्चन हल किया गया। ये प्रॉब्लम देखिए, ये प्रॉब्लम आपके लिए हल करने के लिए हमने छोड़ दी है। इसमें आपको मिनिमाइज भी देखना है, इसमें आपको मैक्सिमाइज भी देखना है। आंसर यही, ये प्रॉब्लम हमने पिछले लेक्चर में कॉर्नर मेथड से हल की हुई है, और वहाँ पर इसका हल भी दिया हुआ है, लेकिन वो हल कॉर्नर पॉइंट मेथड से है। लेकिन यहाँ पर ये प्रॉब्लम आपको आइसोप्रॉफिट ऑब्लिक कॉस्ट मेथड से हल करनी है। आप आंसर को मैच कर सकते हैं। इसी तरह जो अभी हमने प्रॉब्लम की, इस प्रॉब्लम में हमने मिनिमाइज किया, इस प्रॉब्लम में आप मैक्सिमाइज करके देखिए कि अगर आप मैक्सिमाइज करते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ देखिए, अगर हम इस प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज करना होता, अगर हमें इस प्रॉब्लम में मैक्सिमाइज करना होता तो हम क्या करते? ये लाइन हमें ड्रा कर ली, इसको जल्दी से हमें रीजन के अंदर ले गए। अब हम ऊपर जाएं या नीचे? ऊपर हमारा 06 है, 06 पुट किया, 3000 वैल्यू 2750 से बढ़ गई, ऊपर की तरफ जाते। फिर हम इस डॉटेड लाइन को ऊपर की तरफ ड्रा करते, 06 से गुजरती, उसके बाद ये रीजन से बाहर हो जाती, तो मैक्सिमम हमारा 3000 हो जाता। तो आप इस तरह उसको मैक्सिमाइज निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन में हमने मिनिमाइज निकाला है, तो मिनिमाइज हमारा 2300 आया है। तो ये प्रॉब्लम हमने आपके लिए रखी है, इसमें आप मिनिमाइज करिए, इसमें आप मैक्सिमाइज करिए। कंस्ट्रेंट का जो फेजिबल रीजन है हमारा वो एक ही रहेगा, फेजिबल रीजन एक बार आपने ड्रा कर लिया वही रहेगा, उसमें आप मैक्सिमाइज निकाल सकते हैं, उसमें आप मिनिमाइज निकाल सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस को आप हल कर सकते हैं। अगर एग्जाम में सोल्व द प्रॉब्लम ग्राफिकली अगर ये मेंशन नहीं होगा किस मेथड से करनी है, तो फिर आप इसमें कॉर्नर पॉइंट मेथड भी लगा सकते हैं, इसमें आइसोप्रॉफिट कॉस्ट मेथड भी लगा सकते हैं। अगर आपको ये कहा जाएगा कि आपने ये प्रॉब्लम आइसोप्रॉफिट कॉस्ट मेथड से करनी है, तो फिर आपको यही मेथड आपको लगाना होगा। या ये कहा जाएगा कि ये प्रॉब्लम आप कॉर्नर पॉइंट मेथड से हल कीजिए, फिर आपको कॉर्नर पॉइंट मेथड ही लगाना होगा। तो जो मेथड आपको कहा जाएगा, जिस मेथड से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, वो प्रॉब्लम से, उस मेथड से आपने प्रॉब्लम को हल करना है। थैंक्स।